नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक 9 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बच्चे का नाम मनीष था। स्कूल से घर लौटने के लिए बच्चा जैसे ही बस में बैठा उसे घबराहट होने लगी। ड्राइवर ने इसकी जानकारी प्रिंसिपल को दी तो तुरंत उसे बस से उतार लिया गया। स्कूल के शिक्षक उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आपको याद होगा, आंध्र प्रदेश में एक शख्स की जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 2 देखने के दौरान मौत हो गई। वो अपने भाई के साथ सिनेमा देखने गया था और फिल्म देखते ही देखते अचानक वो गिर गया और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जब अचानक लोगों की मौत हो जा रही है। इनमें से ज्यादातर मौतें दिल का दौरा पड़ने से हुई। कई मामलों में डांस करते हुए, खेलते हुए, सड़क पर चलते हुए या फिर बैठे हुए भी अचानक लोग हार्ट अटैक का शिकार हो जा रहे हैं। जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है। भारत में हर साल हजारों लोगों की मौत कार्डियक अरेस्ट से होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार पिछले 10 सालों में 2012 से 2021 तक देश में दिल के दौरे से होने वाली मौतों में 54% की वृद्धि हुई है। देश में इस तरह से अचानक होने वाली मौतों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। लेकिन हम अगर थोड़ी सी जानकारी रखें, ध्यान दें, तो इस तरह अचानक होने वाली मौतों से लोगों की जान बचा सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की धड़कन का अचानक रुक जाना, दिल की धड़कन का काम नहीं करना, सांस लेने और बेहोशी की अवस्था जिसमें दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। ये स्थिति अचानक मृत्यु का कारण बन सकती है। अचानक कार्डियक अरेस्ट के लक्षण तत्काल और गंभीर होते हैं, जैसे अचानक धड़कन बंद होना, सांस का रुक जाना, बेहोशी होना। और अगर ये लक्षण आपको चलते फिरते या घर परिवार में किसी में दिखाई दें तो CPR नामक प्रक्रिया की मदद से एक व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। CPR एक आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है। किसी को भी कार्डियक अरेस्ट होते ही CPR देने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कार्डियक अरेस्ट के बाद बचने की संभावना को 2 गुना या फिर 3 गुना कर सकती है। 10 में से 4 लोगों को इस प्रक्रिया की मदद से बचाया जा सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार CPR आवश्यक है क्योंकि ये रक्त प्रवाह को सक्रिय रखता है और इसके लिए सही प्रशिक्षण भी जरूरी है। हमने डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा, क्लिनिकल कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च विंग, पटना मेदांता के डायरेक्टर से बात की, जिससे लोगों को CPR करने के सही तरीके के बारे में शिक्षित किया जा सके। जिन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, उन्हें सही तरीके से CPR कैसे देना चाहिए और CPR क्या होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। आप दिखा रहे थे CPR के थ्रू हम बचा सकते हैं। जैसे कोई अचानक अगर बेहोश हो गया तो CPR के थ्रू उसे बचाया जा सकता है। क्या है ये CPR, क्या होता है CPR? देखिए, CPR एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सडन कार्डियक डेथ के विक्टिम को जल्दी 5-7 मिनट के अंदर प्रयास किया जाए तो 10 में से 3-4 को की जान बचाई जा सकती है। और यह सिंपल प्रक्रिया है कि व्यक्ति को फ्लैट जगह पर लिटा करके, जिसका कार्डियक अरेस्ट हुआ है, और करीब करीब 100 से 120 बार प्रति मिनट 4 से 5 सेंटीमीटर दबाना है और हर 30 प्रेशर के बाद एक बार श्वासन देना है और ऐसा करते जाना है जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए या हमें डिफिब्रिलेटर उपलब्ध ना हो जाए। डिफिब्रिलेटर जो है, हाथ से मसाज करना मैकेनिकली हार्ट को हेल्प करेगा ताकि ब्लड सप्लाई ब्रेन का मेंटेन हो सके, और डिफिब्रिलेटर जो है उसके बंद इलेक्ट्रिकल इंजन को चालू करेगा। यही कंसेप्ट है। अच्छा, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों सेम है, तो क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट में ब्लड सप्लाई बंद हो जाना। तो ये प्रक्रिया सडन नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है। जबकि कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट का बिजली गुल होना। एकाएक हार्ट की बिजली गुल हो गई और उसमें CPR के अलावा कोई रास्ता नहीं है। CPR विथ डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर शुड बी मेड अवेलेबल एट एवरी नूक एंड कॉर्नर। हर जगह, खेल के मैदान में, स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, जहाँ भी भीड़ इकट्ठा हो, किसी सभागार में,
हर जगह डिफिब्रिलेटर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि मसाज करते करते हमें उस मशीन का भी प्रयोग करना है जो कि रक्षक जान के लिए बहुत बड़ा रक्षक हो सकता है। डॉक्टर सिन्हा ने हमें ये भी बताया कि भले ही कार्डियक अरेस्ट से किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए सीपीआर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता बहुत कम है। यदि आप उचित सीपीआर कर सकते हैं और एईडी का उपयोग करना आप जानते हैं तो आप बहुत से जीवन बचा सकते हैं। हमें लोगों को बुनियादी सीपीआर और एईडी डिवाइस का उपयोग करने के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। तो आप भी सुनिश्चित करें कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें आप इस प्रक्रिया से अवगत कराएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि लोग भी सीपीआर की प्रक्रिया से अवेयर हों।